लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि आकाशी की मॉम कासुमी से मिलने चली आती है, जहाँ पे तो कासुमी उन्हें देख के बहुत डर जाती है। अब इस एपिसोड में आकाशी की मॉम कासुमी से कहती है कि शायद आकाशी कल उससे मिलने आया था। इस पर कासुमी उनसे कहती है कि आकाशी कल उससे मिलने आया था, लेकिन उसने उससे मिलने के लिए मना कर दिया था और उस कासुमी इसका पूरा ध्यान रखेगी कि आकाशी उससे फिर कभी मिलने ना आए। इस पर आकाशी की मॉम कासुमी से यहाँ पे आने के लिए माफी मांगती है और कहती है कि उनमें उम्मीद है कि शायद ऐसा ही हो, और फिर इतना कह के वहाँ से चली जाती है। बट मिस्टर ओटा को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इन दोनों के पीछे मैटर क्या है। बट कासुमी की पर्सनल लाइफ होने के कारण वे उसे कुछ नहीं बोलते हैं। नेक्स्ट डे जब जोहू स्कूल पढ़ने आती है तो उसकी मॉम उससे बातें करने की कोशिश करती है और कहती है कि वो उसका पूरा ख्याल रखेंगी, इसलिए वो उसके साथ घर पे चले। लेकिन जो उन्हें मना करके स्कूल में पढ़ाने चली जाती है। यह सब देखकर कासुमी को बहुत बुरा लगता है। इधर आकाशी की मॉम आकाशी को समझाती है कि उसे कासुमी से मिलने की क्या जरूरत पड़ गई, उसे तो अभी कैरियर पे फोकस करना चाहिए, ना कि किसी और पर। लेकिन इस पर आकाशी उनकी बातों को नहीं मानता है और वो उनसे कहता है कि अब वो 18 साल का हो चुका है और इसलिए उसको अधिकार है कि वो जो चाहे वो कर सकता है। इधर सोतारो जब अपने ऑफिस पहुंचता है तो उसके सीनियर उसे बताते हैं कि मिस री सोतारो के ट्रांसफर सिंगापुर में करने वाली है, जहाँ पे उसे बहुत ज्यादा हाई सैलरी मिलेगी और उसकी लाइफ तो पूरी तरह से रॉयल बन जाएगी। जिस पर तो सोतारो को समझ नहीं आता है कि मिस री आखिर ऐसा क्यों करना चाहती है। रात को जब कासुमी घर पे जा रही थी तो वो देखती है कि जोहू की मॉम बहुत ज्यादा ड्रिंकिंग करके वहाँ पे बेहोश पड़ी हुई है। अब इसलिए कासुमी खुद उन्हें घर पे ड्रॉप करने जाती है, जहाँ पे वे तो बहुत ज्यादा ही नशे में थे। लेकिन घर पे जाते ही जोहू की मॉम कासुमी से चिल्ला कर कहने लगती है कि उसके कारण उसकी बेटी उससे दूर चली गई है और इसलिए कासुमी यहाँ से अभी के अभी निकल जाए। कासुमी जब वहाँ से जाने लगती है तो फिर से आकाशी उससे मिलने चला आता है। अब उसे देखकर कासुमी फिर से सहन सी जाती है। लेकिन जब कासुमी उसे बातें नहीं करती है तो आकाशी उसे रोकते हुए कहता है कि उसने अपने कैरियर के बारे में सोच लिया है और इसलिए कासुमी को घबराने की जरूरत नहीं है, वो अपने टीचर बनने पे फोकस करे और वो आगे से ख्याल रखेगा कि किसी को भी आकाशी के कारण कासुमी को कोई परेशानी ना हो। इस पर तो कासुमी उसे कुछ नहीं बोलती है, लेकिन वो थोड़ी सी घबराई हुई थी इसलिए वो घर पे चली जाती है। नेक्स्ट डे स्कूल में सभी स्टूडेंट की एक छोटा सा स्टेज शो था, जहाँ पे जोहू तो बटरफ्लाई बन के आई हुई थी। बाद में जब जोहू की मॉम फिर से जोहू से बातें करने आती है तो जोहू तो उनसे बातें करने से मना कर देती है और इसलिए उसकी मॉम निराश होकर जाने लगती है। बट जोहू उन्हें रोकती हुई कहती है कि वो अपनी मॉम को बहुत ज्यादा ही पसंद करती हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी उसे टाइम नहीं दिया है और इसलिए वो उनसे नफरत करने लगी है। इस पे तो जोहू की मॉम रोने लगती है और कहती है कि वो अब आगे से उसका पूरा ख्याल रखेगी और ये सीन सच में बहुत ज्यादा इमोशनल था। शाम को जब आकाशी अपने घर पे पहुंचता है तो उसकी मॉम की वर्कमेट आकाशी को बताता है कि उसके डैड के घर से फिर से लेटर आया है। अब लेटर के नाम पे तो आकाशी थोड़ा सा परेशान होने लगता है, क्योंकि वो जब से जन्म लिया है तब से उसने अपने डैड को नहीं देखा है। बाद में जब कासुमी किंडरगार्टन में काम कर रही थी तभी आकाशी उसे कॉल करता है और बताता है कल वो उससे कुछ और बातें करने आया था, लेकिन वो उससे बातें नहीं कर सका और ये उससे आखिरी कॉल है क्योंकि वो अभी शिप टूर पर है और वो यहाँ से जा रहा है। अब जाने के नाम पे तो कासुमी थोड़ी सी परेशान सी हो जाती है, क्योंकि आकाशी ने कहा था कि वो उसे आखिरी बार कॉल कर रहा है और कासुमी को लगता है कि कहीं आकाशी हमेशा के लिए तो जापान छोड़ के नहीं जा रहा है, क्योंकि वो एक शिप टूर पर है और इसलिए कासुमी उसी वक्त शिप टूर पे पहुँचती है, जहाँ पे उसकी नजर आकाशी पे पड़ती है और वो उसी वक्त शिप पे चढ़ जाती है। अब कासुमी को देखकर आकाशी उससे पूछता है कि वो यहाँ पे बेमतलब क्यों चली आई। तब कासुमी उसे कहती है कि उसी ने कहा था कि वो लास्ट टाइम उससे बातें कर रहा है और वो यहाँ से जा रहा है। अब इस पर कासुमी उसे समझाता है कि वो अपने डैड से मिलने के लिए आइलैंड पर जा रहा है, क्योंकि वे वहीं पे फर्नीचर का काम करते हैं और जब से आकाशी बड़ा हुआ है तब से उसने अपने डैड को नहीं देखा है। अब यह सब जानने के बाद भी कासुमी शिप से नहीं उतर सकती थी, क्योंकि शिप तो अब चालू हो चुकी थी।
और इसलिए कासुमी को आकाशी के साथ जाना पड़ता है। आफ्टर दैट कि अब वे लोग किसी प्रकार से एक फर्नीचर की फैक्ट्री में पहुंचते हैं, जहां पे आकाशी एक आदमी से अपने डैड का नाम बताते हुए कहता है कि वो उनसे मिलना चाहता है। लेकिन वो आदमी आकाशी से कहता है कि वे थोड़ी देर पहले ही यहाँ पे थे, लेकिन किसी इम्पोर्टेंट काम आने के कारण वे यहाँ से चले गए हैं। लेकिन यह आदमी थोड़ा सा रुक रुक कर और घबरा घबरा के बोल रहा था, और इस पर आकाशी समझ जाता है कि यही उसके डैड है। जब आकाशी उस आदमी की जब देखने लगता है तो वो आदमी समझ जाता है कि आकाशी ने उसे पहचान लिया है। एंड आफ्टर दैट आकाशी के डैड उसे गले लगा लेते हैं और कहने लगते हैं कि तुम बहुत ज्यादा ही बड़े हो गए हो और अचानक से यहाँ कैसे आना हुआ, कि आखिर तुम यहाँ पे आए तो आए ठीक है, लेकिन तुम अपने गर्लफ्रेंड को भी यहाँ पे लेके चले आए, ये कौन सा तरीका है। तब इस पर कासुमी खुद उन्हें समझाती है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि वो उसकी टीचर है, जो कि उसके पहले पढ़ाया करती थी। अब आकाशी के डैड उन दोनों को अपने घर पे ले जाते हैं, जहाँ पे वे उसकी मुलाकात उसके ग्रैंडपा और ग्रैंड माँ से कराते हैं, जिसके बाद ये सभी एक दूसरे के साथ बैठकर डिनर एंजॉय करते हैं। लेकिन इधर आकाशी की मॉम आकाशी के बारे में बहुत ज्यादा परेशान थी, और तब आकाशी का फ्रेंड उसे बताता है कि उसने सभी जगह पे आकाशी को ढूंढ लिया है और यहाँ तक कि कासुमी भी गायब है। अब इन सभी बात को समझकर आकाशी की मॉम सोतारो से मिलने पहुँचती है और उसे सब कुछ बताती है। तब इस सोतारो उनसे कहता है कि उसे भी कासुमी के बारे में नहीं पता है, अगर कासुमी उसे फिर कभी कॉल करेगी या फिर उसे पता चलेगा तो वे उसे इन्फॉर्म कर देगा। अब इधर आकाशी और कासुमी तो आइलैंड पे पहुंच चुके थे, इसलिए नेक्स्ट डे वे लोग आइलैंड पर घूमने के लिए पैदल ही निकल पड़ते हैं। लेकिन तभी वहां पर आकाशी के ग्रैंडपा आकर उससे अपनी साइकिल देते हैं और कहते हैं कि ये आइलैंड बहुत ज्यादा बड़ा है, इसलिए वे दोनों साइकिल से जाकर घूमे। अब इन दोनों को साइकिल मिल जाता है, इसलिए आकाशी खुद साइकिल को राइड करता है और कभी कभी साइकिल तेज कर देता है तो कासुमी उसे पकड़ लेती है। एंड आफ्टर दैट कि अब ये लोग बहुत सारी जगह पे जाकर घूमते हैं। बाद में जब कासुमी अपने कपड़े को खरीदने के लिए लेडीज शॉप में पहुंचती है तो वहाँ पे आकाशी भी चला आता है, और इसलिए कासुमी उसे इशारों में कहते हैं कि उसे शायद बाहर जाना चाहिए, जिस पे तो आकाशी तुरंत बाहर चला जाता है। अब शाम को घर पे पहुंचने के बाद जब कासुमी सोने जाने लगती है तभी सोतारो उसे कॉल करता है और बताता है कि आकाशी की मॉम उससे मिलने के लिए आई थी, क्योंकि आकाशी बिना उन्हें बताए वहां से चला गया था। अब यह जानकर कासुमी थोड़ी सी घबरा जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि फिर से वो किसी मैटर में फंसे, और इसलिए वो इसके बारे में आकाशी से पूछती है। तब आकाशी उसे बताता है कि उसने जानबूझ के अपनी मॉम को नहीं बताया है। यह जानकर कासुमी उसे कहती है कि शायद उसे आकाशी के साथ नहीं रहना चाहिए, और वो उसी वक्त सी पोर्ट पे चली जाती है। लेकिन सी पोर्ट पे पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि कोई भी शिप नहीं जाने वाली है, और इसलिए वो वेटिंग रूम में ही जाके सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वेटिंग रूम में एक आदमी आकर उसे बताता है कि मौसम खराब होने के कारण 2-3 दिनों तक कोई भी शिप टोक्यो नहीं जाने वाली है। लेकिन कासुमी को तो अब किसी प्रकार से टोक्यो जल्द से जल्द पहुंचना था, इसलिए वो आदमी कासुमी को एक मैप देकर कहता है कि वो हाईवे के थ्रू यहाँ से बाहर जा सकती है, जहाँ पे उसे जाने के लिए बहुत सारी ट्रेन मिल जाएगी। जिसके बाद कासुमी ऐसा ही करती है और वो मैप लेकर उसी रास्ते पे आगे बढ़ जाती है। कासुमी जब जा रही थी तभी धीरे धीरे मौसम एक्सचेंज होने लगता है और अचानक से बारिश हो जाती है, और इसी के कारण कासुमी के हाथ से वो मैप उड़ जाता है। अब कासुमी जब उस मैप को पकड़ने की कोशिश करती है तो वो अचानक से खंडर में गिर जाती है। इधर आकाशी की आंटी आकाशी के डैड को बताती है कि कल रात को कासुमी वेटिंग रूम में ही सो गई थी, क्योंकि 2 दिनों तक कोई भी शिप टोक्यो नहीं जाएगी, और शायद उन्हें लगता है कि कासुमी जंगलों के रास्ता से हाईवे की तरफ गई है। अब यह जानकर तो आकाशी डर सा जाता है, क्योंकि यहाँ पे मौसम बहुत ज्यादा खराब हो चुका था, और इसलिए आकाशी उसे ढूंढते हुए निकल पड़ता है। किसी प्रकार से आकाशी जब जंगल में पहुंचता है तो वो कासुमी को आवाज देने की कोशिश करता है। अब कासुमी जब आकाशी की आवाज सुनती है तो वो चिल्लाती हुई उसे अपने पास बुलाती है। एंड आफ्टर दैट कि आकाशी कासुमी की आवाज सुनकर उसके पास पहुंचता है, तब कासुमी उसे बताती है कि ऊपर से गिरने के कारण उसके पैर में चोट लग चुकी है और इसलिए वो नहीं चल पा रही है। अब इसके बाद क्या था, आकाशी खुद कासुमी को पिगी बैग ऑफर करके उसे पास वाले झोपड़ी में ले जाता है, जहाँ पे तेज बारिश होने के कारण वे लोग वहीं पे रुकते हैं।
तब आकाशी कासुमी से कहता है कि ना तो आकाशी कासुमी को कॉल करता और ना ही कासुमी यहाँ पर आती और ये सब उसके साथ होता। बट इस पर कासुमी काफी उदास होकर उसे कहती है कि इसमें आकाशी की कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि जब से वो आकाशी से मिली है तब से वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई थी और वो उसे पसंद करने लगी थी, इसलिए उसे उसकी फिक्र होने लगी थी और वो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। इसी कारण से वो उसके पीछे पीछे चली आई और इतना कहकर कासुमी अचानक से रोने लगती है। अब कासुमी को रोते हुए देखने के बाद तो आकाशी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है और इसलिए वो उसे गले लगा लेता है एंड आफ्टर दैट कि वो उसे अचानक से किस कर लेता है और ये हमेशा की तरह एक लॉन्ग टाइम किस थी। बट इधर आकाशी की मॉम कासुमी को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी और इसलिए वे कासुमी की मॉम से मिलने के लिए उसके घर पे पहुंच जाती है और इसी के साथ एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों मेरी आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।